तो ये वो लीडर नदी है जो पहलगाम शहर के बीचों बीच बहती है। पहाड़ी नदियां तो आमतौर पर तेज और ऊंची लहरों वाली होती हैं, पर ये लीडर ये कुछ अलग ही है। बर्फ की तरह ठंडा, क्रिस्टल जैसा साफ पानी छोटे छोटे पहाड़ी पत्थरों के ऊपर से ऐसे बह रहा है मानो कोई नाच रहा हो। सच बताऊं, मैंने इतनी तेज और इतनी खूबसूरत नदी आज से पहले कभी नहीं देखी। और आखिरकार हम पहलगाम पहुंच ही गए। ये खूबसूरत शहर, ये चहकती नदी, ये पहाड़ों का आंचल, आपका इस स्वर्ग में स्वागत है। ठीक 24 घंटे की ट्रेन यात्रा, वो भी RAC टिकट पर कटती रही, पर जम्मू तवी स्टेशन पर शाम 10 बजे उतरते वक्त ऊर्जा जरा भी कम नहीं थी। आखिर कश्मीर की सैर तो अभी शुरू ही हो रही थी। जम्मू तवी से आगे तो पहाड़ी रास्ते और हाईवे का सिलसिला शुरू हो जाता है। स्टेशन से उतरने से पहले ही हमारे ड्राइवर मुस्ताक से बात हो चुकी थी। वो हमें लेने के लिए पहले ही स्टेशन पहुंच चुका था। पहलगाम जाने के लिए हमें NH44 पर चलना है। हाँ, हम सीधे पहलगाम जाएंगे, लेकिन NH44 अपने मनमोहक दृश्यों के साथ साथ अनिश्चित ट्रैफिक जाम के लिए भी बदनाम है। ये जाम सिर्फ 2-3 घंटे के नहीं होते, कभी कभी तो भूस्खलन, जरूरी मरम्मत या सुरक्षा कारणों से 20-30 घंटे तक भी लग जाते हैं। मैं तो सचमुच डर रहा हूं, कहीं 4-5 घंटे से ज्यादा फंस ना जाएं। अनंतनाग पहुंचने तक ये रिस्क बना रहेगा। हंसी तो तब छूटी जब नूतन मुस्ताक से बातें करने लगी। बातचीत के दौरान अचानक मुस्ताक के बच्चों की पढ़ाई पर चर्चा छिड़ गई। मुस्ताक के मुताबिक उसके 3 बच्चे हैं, 5 साल का, 3 साल का और 15 साल का। नूतन ने तुरंत सवाल किया कि 15 साल का बच्चा अभी पढ़ना कैसे शुरू कर सकता है। थोड़ी देर उलझने के बाद हमें समझ आया कि 15 साल नहीं 15 दिन हुआ है। हमने मुस्ताक को नवजात शिशु के लिए बधाई दी। दरअसल मुस्ताक हिंदी या अंग्रेजी से ज्यादा कश्मीरी भाषा से वाकिफ है, इसीलिए यह गलतफहमी हुई। लगता है पूरे ट्रिप में ऐसे ही मजेदार बातचीत मुस्ताक के साथ होती रहेगी। हे भगवान, क्या हुआ? अचानक मुस्ताक ने गाड़ी को किनारे लगाकर रोका और इंजन बंद कर दिया। उसने कहा, आप आराम कर लीजिए। हम तो सन्न रह गए। आधी रात को गाड़ी के ठीक दाएं तरफ गहरी खाई और सामने लंबी सुरंग। थोड़ा डर सा लगा। बाद में समझ आया कि उसे आराम की जरूरत है। हमने उससे ढाबे या किसी रेस्टोरेंट ढूंढने और गाड़ी खड़ी करके आराम करने के लिए कहा। दरअसल 1 घंटे पहले ही उसने रास्ते में थोड़ा आराम किया था। शायद कश्मीर से लंबी यात्रा करने की वजह से थक गया था और उसे और आराम चाहिए था। ठंडी हवा में मुस्तक अब पूरी तरह से तरोताजा हो चुका था। हमने नाश्ता और चाय पी और पहलगाम की ओर चल पड़े। बाहर अभी अंधेरा था। रास्ते में एक झरना भी मिला। रात के अंधेरे में उसका ठंडा पानी बड़ा सुखद लग रहा था। काश इसकी कोई क्लिप होती। आगे बढ़ते वक्त जाने कब अचानक से मेरी आंख लग गई। पहाड़ों की गोद में गाड़ी चल रही थी कि अचानक मेरी नींद टूट गई। बाईं तरफ मेरे सामने ही लीडर का क्रिस्टल जैसा साफ पानी बह रहा था। यह नज़ारा बता रहा था कि हम लगभग पहलगाम पहुंच चुके हैं। हमने तय किया कि थोड़ी देर रुककर लीडर को सुबह की सलामी दी जाए। डालूंगा लेकिन अभी नहीं।
रास्ते में अनगिनत सेब के बागों को देखकर गाड़ी रुकवा ली। इतने सारे लाल स्वादिष्ट सेब देखकर तस्वीरें लेने का मोह नहीं संभाला गया। मई का महीना था, सेब तो छोटे और हरे होने चाहिए थे, पर ज्ञान को दरकिनार कर लाल सेबों की वीडियो बना ही डाली। इस बीच नूतन ने होटल की लोकेशन को मैप पर सेट कर लिया। उसी रास्ते पर हम आगे बढ़ते जा रहे थे। पहलगाम शहर के सेंटर और लीडर नदी के किनारे से होते हुए हम लिद्दर गांव की तरफ बढ़े, जहां हमारा होटल था। होटल की बुकिंग तो दोपहर 12 बजे से थी, मगर अभी सुबह के 7:30 ही बज रहे थे। ऐसे में कमरे में अभी घुसना मुश्किल था। ऊपर से सुबह की शिफ्ट में ही हमें लोकल टूर पर भी निकलना था। पिछले 30 घंटों से भी ज्यादा समय से हम सफर कर रहे थे, लिहाजा सभी को थोड़ी फ्रेशनेस की सख्त जरूरत थी। एक बार फिर हमारे टूर ऑपरेटर दानिश मददगार साबित हुए। उन्होंने होटल पहुंचने से पहले ही वहां बात करके रास्ता निकाल लिया। आखिरकार हम अपने होटल ग्रीन स्टार पहुंचे और वहां हमें कमरा इस्तेमाल करने की इजाजत मिल गई, साथ ही चाय भी मिल गई।